प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में अपने यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक सेंसिटिव विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। आज हम बाइबल से कुछ पदों को देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे क्या मांस खाने से मनुष्य शुद्ध होता है। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या मांस खाना पवित्र है? क्या मांस खाने से परमेश्वर को कोई फर्क पड़ता है? क्या मांस खाने से मनुष्य शुद्ध और अशुद्ध होता है? इन प्रश्नों का उत्तर हम आज जानने का प्रयास करेंगे बाइबल से, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और हमारे भारतवर्ष में इस महीने में लोग मांसाहार भोजन का त्याग करते हैं ताकि वो शुद्ध एवं पवित्र होकर परमेश्वर की आराधना पूजा कर सके। तो जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मांस खाने के बाद हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की पूजा अर्चना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसके लिए हमने लिया है बाइबल के पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 14 से 19 पद तक। आइए चलते हैं, एक एक करके वचन को पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। 14 में लिखता है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम मेरी बात सुनो और समझो। 15 में लिखा है, कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती है। तो यहाँ 14 और 15 पद में बहुत स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि सुनो, मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहता हूँ और समझने का प्रयास करना। और कहते हैं कि जो बातें मनुष्य के अंदर जाती है, बाहर से अंदर की ओर जाती है, उससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, परंतु जो चीज़ मनुष्य के भीतर से बाहर निकलती है वही अशुद्ध होती है और वो मनुष्य को अशुद्ध भी करती है। 16 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट हैं अपने वचन में। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर समझने के लिए और सुनने के लिए कान है तो सुनो और समझो। 17 में लिखा है, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। जब भीड़ में यीशु मसीह ने बता दिया कि मनुष्य के बाहर से जो भी चीज़ मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो अशुद्ध नहीं होता, वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, परंतु जो बातें, जो वस्तुएं या बातें मनुष्य के भीतर से निकलती है वही अशुद्ध होती है और मनुष्य को भी अशुद्ध करती है। ऐसा करने के बाद जब यीशु मसीह घर के अंदर चले गए तो उनके शिष्य लोग जो उनके नज़दीक रहते थे उनसे पूछने लगे कि प्रभु, आप इस बात से क्या समझाना चाहते थे, थोड़ा विस्तार से समझाइए। तब यीशु मसीह 18 पद में कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। फिर से यीशु मसीह साफ साफ अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम मूर्खों के जैसा बात क्यों करते हो, तुम नासमझ लोगों जैसा प्रश्न कर रहे हो मुझसे। क्या तुमको ये समझ में नहीं आता कि जो वस्तु मनुष्य के भीतर जाती है, बाहर से भीतर जाती है, उससे अशुद्ध नहीं कर सकती, उससे मनुष्य अशुद्ध अपवित्र नहीं होता है। और 19 पद में प्रभु यीशु मसीह बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। और यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, यहाँ साफ साफ इस पद से पता चलता है कि खाने की वस्तुओं के बारे में बातचीत हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी बाहर से शरीर के अंदर जाती है वो सीधे मन में नहीं जाती, परंतु जो भी हम खाते हैं वो सीधे हमारे पेट में जाती है और पेट का पाचन तंत्र उसे पचाता है और उसे हम संडास के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसमें से जो अशुद्ध चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाती हैं।
यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कह के समझाया और कहा कि खाने की जो भी वस्तुएं हैं उससे कोई भी मनुष्य अशुद्ध नहीं होता, कोई भी मनुष्य अपवित्र नहीं होता। इसलिए खाने की हर वस्तु शुद्ध है और पवित्र है, इसलिए सब कोई उसे खा सकते हैं। उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे परमेश्वर की उपस्थिति में आने से कोई समस्या नहीं है। मनुष्य पवित्र खाने से नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह इन बातों से बहुत स्पष्ट हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वचन सुनकर आप ये समझ पाए होंगे कि मांस खाना इस सावन के महीने में आपको अपवित्र नहीं करता, आपको अशुद्ध नहीं करता। उससे आपके व्यक्तिगत जीवन में अशुद्ध और शुद्ध का कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं परमात्मा कि आपने ये ज्ञान मुझे दिया और सभी सुनने वालों को भी परमेश्वर आपने ये ज्ञान दिया कि जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो मांसी क्यों नहीं हो, उसे खाने से हमारा शरीर या मन अशुद्ध और अपवित्र नहीं होता, क्योंकि खाया हुआ वस्तु हमारे मन पर असर नहीं करता, हमारे विचारों को प्रभावित नहीं करता। खाया हुआ वस्तु सीधे शरीर पेट में जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा पचाया जाता है और उसके अशुद्ध वस्तुएं को जो शरीर को नहीं चाहिए उसे हम संडास में जाकर मलमूत्र के द्वारा त्याग करते हैं। प्रभु जी, इन बातों से आप बहुत स्पष्ट हैं। आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें और सभी सुनने वालों को ये स्पष्ट किया कि खाने से कोई भी मनुष्य अशुद्ध और अपवित्र नहीं होता। खाने से, मांस खाने से या कोई भी वस्तु जिसे संसार के लोग अशुद्ध कहते हैं, उसे खाने से कोई परहेज आपने नहीं रखा। आपने हर खाने वाले वस्तु को शुद्ध और पवित्र ठहराया और हमें शिक्षा दी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन सभी सुनने वाले लोगों को कि आपका ज्ञान वो भी समझ सकें और अपने जीवन में उतार कर प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएँ, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति में समय बिताने पाएँ। परमेश्वर पिता, उनके घर के ऊपर आप आशीष रखें। प्रभु जी, उनके परिवार में, उनके जीवन में, उनके बच्चे के ऊपर अपनी अनुग्रह और दया की दृष्टि और कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देता हूँ। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तो दोस्तों, आपने वचन सुना। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को सुनते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपका जीवन, आपका हृदय परिवर्तित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। एक बार फिर से आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।